एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का जो टॉपिक रहेगा, इसके पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं कि आपको डायपर कौन से यूज़ करना चाहिए, आपको ब्रेस्ट फीडिंग में कराने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है तो आपको क्या क्या खाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने वीडियो बना दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं ना, तो अब आजकल क्या है ना, बच्चों के दांत बहुत मतलब बहुत जल्दी नहीं आते। पहले क्या था ना कि 5-6 महीने बाद बच्चों के दांत फूटने लगते थे और कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से थोड़ा-थोड़ा दाँत मतलब दिक्कत होती थी, ज़्यादा नहीं होती। आजकल क्या होता है, जब बच्चों के दाँत निकलते हैं तो उनको वॉमिटिंग, पॉटी आना और बहुत चिड़चिड़ापन करना, ये सारी चीज़ें की बहुत दिक्कत मिलती हैं। तो मेरे बच्चे के जो दाँत थे वो आई थिंक 9 या 10 महीने में निकल रहे थे। हाँ, 9 या 10 महीने में स्वेलिंग आई थी और 11 मंथ में 11वें महीने में उसके 2 दाँत निकले थे और ऊपर के उसके दाँत पहले निकले थे। तो अभी क्या है ना कि दवाइयाँ चल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं। तो अगर आपके बच्चों के दाँत निकल रहे हैं ना, तो 5-6 मंथ से जब भी बच्चा दूध दूध मतलब 6 महीने तक बच्चों को पिलाना बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद ही आप पानी वगैरह कुछ दे सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि आप बच्चा 6 महीने का जब हो जाता है, फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ फूड दिया जाता है उसको खाने-पीने के लिए। तो आप ये बहुत मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि शहद को लेके मसूड़ों में रगड़ो, दाँतों में रगड़ो, तो जो है ना बच्चों को जो है ना उससे आराम मिलती है दर्द से। और ये बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी 1-2 बार किया है, बट मैं मेरी याद भूल जाती थी। और दवाइयाँ आती हैं, टीथिंग टैबलेट्स आती हैं, कैलकेरिया करके आती हैं और मैंने इसका भी वीडियो बना रखा है। HB21 या BC21 करके आती है, BC20 आती है और ग्राइप वाटर होता है। तो आजकल क्या होता है, लोग तिलस्मी मोती देखा देखा होगा आपने, हर जगह तिलस्मी मोती पहना देते हैं लोग, तो बच्चों को दाँतों में दर्द नहीं होता। टीथिंग रोल आते हैं, ऐसे-ऐसे यहाँ पे लगा दो तो बच्चों को दर्द नहीं होता। बच्चों को बहुत दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। बट मैंने BC21 करके टैबलेट खिलाई थी और मैंने ग्राइप वाटर मँगाया था, बट इसने पिया नहीं था। और गुट्टी भी आती है कोई 500 गुट्टी 555 करके आती है और मैंने मँगाई थी, बट इसने पिया नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार पिया होगा, फिर मुझे उसको फेंकनी पड़ी। और हमने शहद भी 1-2 बार लगाया। बट जब ये 5-6 महीने के हुए, जून जुलाई, हाँ ऐसा टाइम था कुछ, इनको बहुत पोटी आई, बहुत ज़्यादा पोटी आई। मतलब 2 ढाई महीने इतनी पोटी आई कि एक दिन में 30 से 40 बार पोटी करते थे। और पोटी इतनी ज़्यादा करते थे ना कि कभी-कभी पोटी पोटी हमेशा इनको फटी हुई आती थी। जैसे दूध फट गया हो, ऐसे मतलब ऐसे करके पोटी आती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझे ये नहीं पता था कि बच्चों के जब दाँत निकलते हैं तो आ जाती है पोटी। बट मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा था कि कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चों के दाँत निकलने में पोटी आए, ये इन्फेक्शन हो सकता है, गंदगी हो सकती है घर में, इस वजह से। बट मैं तो घर को बहुत साफ़-सुथरा रखती थी, ऐसे कैसे पोटी आ सकती है। और ऐसा है ना कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ देखती थी, तो लोगों को ऐसा मतलब ये सारी चीज़ें कभी एक्सप्लेन नहीं करते थे कि उनके हम देखते थे उन सारे बच्चों उनके सबके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं मिली, आराम से हो गए। बट जब मैंने माइलो ऐप था, उसमें मैंने काफ़ी कमेंट्स किए और यूट्यूब में जब मैं कोई वीडियोज़ देखती थी तो मैंने उसमें बहुत सारे कमेंट किए कि मेरे बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि मेरे बच्चे को भी सेम यही प्रॉब्लम हो रही है, उनका बच्चा इतने मंथ का हो गया, इतने मंथ का हो गया। तो फिर एक बार क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मैंने देखा कि इसके ऊपर के मतलब ऐसे मुझे यहाँ लगा यार, ऐसे चमक रहा है कुछ। तो मैंने कहा इसके दाँत निकल रहे लगता है यार। इसको फिर कहते हैं माँ को बच्चे के दाँत निकलते हुए मतलब माँ को नहीं देखा जाता है, वरना बच्चे को और तकलीफ़ होती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यार तुम देखो क्या इसके दाँत निकल रहे हैं। कसम से इसको 2 से ढाई महीने इतनी पोटी आई थी, इतनी पोटी आई थी कि मैंने 20-30 चड्डियाँ मँगा रखी थी, लंगोटियाँ मेरे पास 10-15 थी, शायद उससे ज़्यादा भी थी। वो सारी गंदी हो जाती थी और बस ऐसे होता नहीं, चिरकना, चिरकना कहते हैं। बस थोड़ी-सी पोटी कर देना, बस थोड़ी-सी पोटी कर देना, घाव हो गए थे। मतलब घाव ऐसा कि बार-बार धुलो, बार-बार मतलब अगर हम पोंछ देते थे वेट वाइप्स इसकी, क्यों हम भी थक जाते थे। दिन में 30 से 40 बार पोटी करना इसकी और ये लेटा रहता था। 5 महीने बच्चे क्या कर पाते। अब हम इतना परेशान हो गए, तीसरे अब मैं ऐसा नहीं कि डॉक्टर को भी बहुत दिखाती थी, बट डॉक्टर भी दवा देते रहते थे और मैं समझो इतना थक गई, मुझे ऐसा टाइम पे लगने लगा कि यार हमने क्यों किया बच्चा। और मुझे कोई बताने वाला नहीं था। फिर काफ़ी फिर मेरी मम्मी आई, तो फिर मम्मी ने देखा कि यार इसके दाँत निकल रहे हैं, इसलिए ये दिक्कत आई है। फिर मैंने BC21 करके टैबलेट मैंने इसको खिलाई, 1-2 बोतल मैंने इसको खिलाई। फिर याददाश्त भी भूल जाती है भाई, जब जो मदर्स होती है ना, उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है। एक दिन अभी की बात है रिसेंटली कि मुझे बाहर जाना था, तो मैंने कहा कि लाओ
अच्छे से जूते दो, पहनाती हूँ। इसको मैं कपड़े पहना देती हूँ तो अपने जूते खुद ही ले आता है उठा के, कि इसको पहनाओ। तो मैंने उल्टे दोनों मतलब जूते पहना दिए, राइट का लेफ़्ट, लेफ़्ट का राइट। अब जब ये उतर गया बेड से तो मैंने देखा, यार मैंने कहा ये इसका पैर कैसा है, ये क्या कर दिया मैंने। अब मैं अपने आप को सोच रही कि यार मैंने इसको उल्टे जूते पहना दिए हैं। मतलब ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना कि इंस्टेंटली याददाश्त चले जाना। जैसे भी कोई चीज़ मैं बता रही हूँ आपको तो एकदम से याददाश्त चली जाती है कि अच्छा अभी तो मैं कुछ इसको मैं क्या बोल रही थी, मैं चली गई याद। फिर वो काफ़ी दिमाग मुझे प्रेशर डालो ना, जोर लगाओ, तब वो याद आती है कि यार ये चीज़ मैं बता रही थी। तो ये काफ़ी सारे मेरे वीडियोज़ में ऐसा हुआ है कि मुझे वो चीज़ याद है कि मुझे चीज़ बोलनी है, बट मेरे दिमाग से इंस्टेंटली चला गया और फिर मैं उस चीज़ को बैठ कर सोच रही हूँ। तो उसके बाद में मैं दूसरी टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ। बट ये ऐसा होता है, आपके बच्चे की दाँत निकलने के प्रोसेस 5 से 6 मंथ्स में स्टार्ट हो जाते हैं। पहले मसूड़े स्वेलिंग करेंगे और तो आप क्या करना, BC21 करके टैबलेट आती है या डॉक्टर से ले लेना, इतनी छोटी सी आती है मीठी सी गोली, कैलकेरिया करके आती है, आप वो खिलाना। मैंने इसके लिए भी एक पूरा वीडियो बना रखा है, बट मुझे भी फिर से याद आया। और ये प्रोसेस 2-3 बार ऐसा, मतलब आपका बच्चा जब 6 से 8 महीने का होगा तो 2-2 दाँत निकलते हैं, ठीक है? 2 ऊपर 2 नीचे ऐसे करके। बट अभी लेट हो गया है। आपके बच्चे के जब दाँत निकलेंगे, हो सकता है 9 या 10 महीने में निकले तो 2 ऊपर 2 नीचे, और 9 से 13 महीने में 4 ऊपर के निकलते हैं तो 2 नीचे के निकलते हैं। बट मेरे बच्चे के इसमें क्या हुआ, जब वो 12-13 महीने का हुआ तो उसके 4 ऊपर के 4 नीचे के। मतलब उसके बहुत फटाफट दाँत निकले और बीच में इतना वो बीमार हो गया, इतना ज़्यादा दुबला हो गया कि मैं परेशान हो गई कि यार क्या हो गया इसको? पर इसके दाँत 4 ऊपर 4 नीचे। और जैसे अभी ये 1.5 साल का हो गया है, ठीक है? तो इसके क्या है ना कि 4-4 तो दाँत निकले हुए थे, और जो बच्चे 1.5 साल के होते हैं उनके तब जाके कहीं 4-4 दाँत होते हैं। इसके 12-13 महीने में ही 4-4 दाँत हो गए, और अभी ये 1.5 साल का हुआ है ना, तो इसके 4-4 दाँत के बगल में, एक दाँत छोड़ के बगल में 2-2 दाँत निकल रहे हैं। मतलब दाढ़ों के आस-पास जो होता है वो निकल रहे हैं। अभी इतना ये परेशान करता है, मतलब दाढ़ों के बगल में दाँत निकलना, 4 दाँत आगे, 4 दाँत ऊपर नीचे, और उसके छोड़ के एक-एक दाँत, उसके बगल में 2-2 दाँत। मतलब इसके इतने इंस्टेंटली दाँत निकल रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। जब कभी ये रोता है ना खूब तेज़ से तो मैंने एकदम से देख लिया, मैंने कहा यार इसके दाँत निकल रहे हैं फिर से, क्योंकि इसको पॉटी आ जाती है कभी-कभी। और ऐसे में जितना बच्चा ठंडी चीज़ें खाता है, जैसे खीरा दे दो आप, आपके पास अगर सिलिकॉन के तीतर हों तो आप वो दे दो, बच्चे को बहुत आराम मिलता है। और तिलस्मी मोती, टीडिंग टैबलेट दे सकते हो आप, टीडिंग रोल ऑन लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई हमने यूज़ नहीं किया। और ग्राइप वाटर अगर बच्चा पीता है तो ग्राइप वाटर पिला दो। एक यही चीज़ें होती हैं, बाकी बच्चे को आप जितना खुश रखोगे, जितनी ठंडी चीज़ें, मतलब खीरा वगैरह चबाने को दोगे, गाजर वगैरह काटने को दोगे, मतलब ऐसी चीज़ें जो बच्चे को आसानी से पकड़ के ऐसे चबा सकें, तो उनसे बच्चों को बहुत आराम मिलती है। जैसे आप कभी ऐसे उँगली दिखाओगे ना बच्चों को तो अपने मुँह के अंदर डाल लेंगे तुरंत उँगली, कि लाओ बस मैं चबा लूँ। क्योंकि उनको भी बहुत इरिटेशन होती है, बहुत वो उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसके पहले ना एक वीडियो बनाया है, हो सकेगा तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में टैग कर दूँगी कि आपको क्या-क्या चीज़ें बच्चे को देनी चाहिए और किस टाइम से आपको देनी चाहिए। आप वो वीडियोज़ को ज़रूर देखना और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।